दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल ऑनलाइन टेक पर। तो दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जारी हो चुका है और इसकी काउंसलिंग अब किस डेट से स्टार्ट होने वाली है आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। सो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है दोस्तों, पर आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सो बने रहे मेरे साथ दोस्तों वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर करें। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको अब जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी की गई एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स के बाद दोस्तों अब यहाँ पे यूपीएससी काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है 2020 में किस तरीके से होगा, यहाँ से आप एक पीडीएफ फाइल लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसमें आपको क्या क्या बताया गया है, किस तरीके से आपको सब कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ फाइल दिखाई देगा, जो कि यह 12 पेज का आप यहाँ देख पाएंगे। 12 पेज का पीडीएफ फाइल है जिसमें सब कुछ आपको स्पष्टता बताई गई है कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 में हर अभ्यर्थी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 चरण शामिल होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 4 चरण जो है आपको शामिल कर दिए गए हैं इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया में। तो चारों चरण क्या है आपको स्टेप बाय स्टेप सबकी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, आप काउंसलिंग में प्रतिभाग हेतु पंजीयन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड व TFW क्लेम हेतु निवेदन परिवर्तन, पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क भुगतान करने की सुविधा। उपरोक्त दोनों चरणों के उपरांत केंद्रीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा स्टेप 1A एवं 2 में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। उपयुक्त प्रक्रिया प्रत्येक चरण में नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों में पंजीयन के सापेक्ष संपादित की जाएंगी। सरल मोबाइल संदेश के माध्यम से सत्यापन का पुष्टिकरण होगा, यानी कि इसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर से। तो सत्यापित एवं नवीन उम्मीदवारों द्वारा विकल्प निर्धारण होगा। सीट आवंटन परिणामों की घोषणा की जाएगी। अभ्यर्थी सीट स्वीकृत एक्सेप्टेंस फीस जमा कर सकते हैं। उपलब्ध विकल्प फ्रीज फ्लोट चरण 1 में और फ्रीज फ्लोट चरण 2 और एवं चरण 3 ऑटो फ्रीज चरण 4। चरण 2 और 3 में सीट विथड्रॉल के विकल्प की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान देंगे कि चरण 2 और 3 में सीट विथड्रॉल की यहाँ पे आपको सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हेतु विकल्प, यदि सीट कंफर्म हो गई हो तो इसे प्रोविजनल एडमिशन लेटर माना जाएगा। तो यहाँ पे आवंटित संस्थान में भौतिक रिपोर्टिंग, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में आंतरिक स्लाइडिंग, उसके बाद सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में रिक्त सीटों के लिए विशेष दौर चरण के लिए पंजीकरण। चरण 5 में सीटों का आवंटन होगा। चरण 6 वैकल्पिक, यदि चरण 5 के बाद सीटें खाली रह जाती हैं तो चरण 6 यहाँ पे आपको वैकल्पिक रूप से रखे जाएंगे, यदि आपके 5वें चरण भी फुल यहाँ पे हो जाती हैं। तो देखिए, आप काउंसलिंग प्रक्रिया की 4 चरणों में कराई जाएंगी। तो चरण 1 में देखिए क्या क्या आपको यहाँ पे बताया गया है कि राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु UPSC.NIC.in के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण करने के लिए काउंसलिंग फीस 1000, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ये 1000 रुपये जो है ऑनलाइन जमा करना होगा आपको। ऑनलाइन पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को अपने शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, जिसका केंद्रीय काउंसलिंग समिति के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर SMS भेजा जाएगा, जिसके पश्चात अभ्यर्थी अपनी अर्हता के अनुसार संस्थान एवं ब्रांच का चयन करते हुए अधिक से अधिक विकल्प का चयन करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तुत विकल्प प्राथमिकताओं के आधार पर ऑनलाइन चलित विधि से सीट आवंटित हो जाएगी। सीट आवंटन का परिणाम निर्धारित तिथि पर वेबसाइट पर उपलब्ध प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों को 20,000 जो कि सामान्य एवं OBC के लिए है, और यहाँ पे 12,000 अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए फीस रखी गई है। सीट स्वीकृत के लिए शुल्क जमा करना होगा। तो यहाँ पे सामान्य और OBC के लिए 20,000 और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जात के लिए 12,000 रुपये की शुल्क उन्हें जमा करना होगा।
तो ऐसे में दोस्तों सीट स्वीकृत के लिए शुल्क जमा करने के बाद आपको कंफर्मेशन फीस जमा करने के पश्चात अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फ्रीज या फ्लोट का विकल्प देना होगा। अगले चरण में जाने की विकल्प भी डिस्प्ले प्रदर्शित होगा। आप ऑनलाइन प्रक्रिया जब अपनाएंगे वहां से तो आपको सारी ये चीज़ें फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो फ्रीज में दोस्तों किन को रखा गया है और फ्लोट में किन को रखा गया है, यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी अपनी सीट से संतुष्ट हैं और आगे किसी चरण में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं परंतु उनकी सीट कैटेगरी में बदलाव हो सकता है, ऐसे में उन्हें फ्रीज में रखा गया है। अब फ्लोट में उन्हें रखा गया है जो अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है और आगे सीट अपग्रेड के इच्छुक हैं, फ्लोट का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि जो अभ्यर्थी दोस्तों अपनी आवंटित सीट से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है वह लोग सीट अपग्रेड कर सकते हैं फ्लोट के ऑप्शन में जाकर के। जो अभ्यर्थी फ्रीज या फ्लोट का विकल्प नहीं देंगे उनके लिए फ्लोट का विकल्प डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ही आपको यहाँ पर फ्लोट का ऑप्शन दे दिया जाएगा आपके चरणबद्ध प्रक्रिया से। तो देखिए चरणबद्ध आवंटन का विवरण अभ्यर्थी के लॉगिन से देखा जा सकता है। अभ्यर्थी को आवंटित सीट को आगे के चरणों में अपडेट किया जा सकता है। आवंटित सीट के फ्रीज विकल्प के मामले में अभ्यर्थियों को आगे के राउंड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित सीट स्वीकृत फीस जमा नहीं की है तो उसे सीट छोड़ने उसे काउंसलिंग से बाहर माना जाएगा तथा उसे अगले चरणों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चरण 2 की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन आहार नहीं है और कौन आहार है। ऐसे में अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में सीट स्वीकृत पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान न किया हो उन्हें आहार में नहीं रखा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रमाण पत्र अभिलेखों सत्यापन के उपरांत आहार नहीं पाए गए हों उन्हें भी इसके कैटेगरी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आहार अभ्यर्थी के 4 समूहों के। तो इसमें भी अगर आप आहार में आते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 समूह बनाए गए हैं। ग्रुप A1 में नए अभ्यर्थी, तो ग्रुप 1 में जो नए अभ्यर्थी हैं ऐसे में अभ्यर्थी जिन्होंने पहले पंजीयन नहीं कराया है वह अभ्यर्थी पंजीयन शुल्क जो है 1000 जमा करके पंजीयन करा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया था लेकिन पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया उन अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण फीस जमा किया तथा प्रथम राउंड में कोई विकल्प नहीं भरा है तो उन्हें भी ग्रुप 1 के जरिए यहाँ पे आहार में रखा गया है। अब ग्रुप 2 में फ्रीज अभ्यर्थी की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी को नए विकल्प भरने या विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व आवंटित सीट यथावत रहेगी तथा उनकी आवंटित श्रेणी में निम्नानुसार अपग्रेड किया जा सकता है। यानी कि फ्रीज के ऑप्शन में जो आपने पहले सिलेक्ट कर लिया है आपकी सीट वही रहेगी। तो यहाँ पे फ्लोट वाले ऑप्शन में अगर हम देखेंगे ग्रुप 3 में तो वह अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले चरण में स्वीकृत फीस जमा कर दी है परंतु सीट फ्रीज नहीं की है ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी। उनकी पिछली आवंटित सीट बरकरार रखी जाएगी। उन्हें सीट अपग्रेड के लिए पात्र माना जाएगा। यदि अभ्यर्थी विकल्पों में कोई बदलाव नहीं करता है तो चरण 1 के विकल्प को चरण 2 के लिए अंतिम माना जाएगा। ऐसे में दोस्तों यदि आप फ्लोट के ग्रुप 3 में आते हैं इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करते हैं तो आपके फ्रीज वाले ऑप्शन को ही सबमिट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ग्रुप 4 जो आवंटित किया गया है जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है ऐसे में अभ्यर्थी जिनके पिछले जो है चरण में कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले विकल्प भरे थे लेकिन कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी उनको जो है विकल्प का संशोधन करने की अनुमति होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरे विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो चरण 2 के लिए चरण 1 के विकल्प को अंतिम विकल्प माना जाएगा। ऐसे में दोस्तों चरण 2 में सीट आवंटन की बात करें तो यहाँ पे ऊपर विभिन्न ग्रुपों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर बची हुई सीटों के सापेक्ष सीट आवंटित की जाएगी तथा उन पर आवंटित सीट का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सारी PDF फाइल्स आपको जो है अस्थिल से पढ़ लेना है दोस्तों। ये PDF फाइल आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे सब कुछ जानकारी आपको हिंदी में स्पष्ट रूप से समझाई गई है। और इसे इस तरीके से दोस्तों अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी और आपको बोरिंग भी महसूस होगी। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग ये स्वयं पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाइएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर मेन बात हम बता दें कि चरण 5 का आवंटन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर चरण 5 में आवंटन के बाद खाली रिपोर्ट की गई समस्त सीटें केवल ओपन श्रेणी एवं EWD श्रेणी में WS श्रेणी में उपलब्ध होंगी और चरण 5 या चरण 6 में 20,000 रुपये का भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएंगी। तो यहाँ पे अगर 5
भी भर जाता है तो यहाँ पे 6 का ऑप्शन वैकल्पिक रहेगा, उसमें भी आप पैसे देकर के काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से एक ब्यौरा जारी किया गया है जिसमें आपको यह बताया गया दोस्तों रजिस्ट्रेशन पेमेंट एंड फीस डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तारीख जो है दोस्तों यहाँ से 19/10 यानी कि 19 तारीख से आपका यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है काउंसलिंग प्रक्रिया। और ये प्रक्रिया में देखिए आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट जो है 22, 23, 24 तक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20/10 तक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए ऑनलाइन चूजिंग लुकिंग का ऑप्शन दिया गया है, रिस्पॉन्ड दिया गया है। सीट अलॉटमेंट की बात करें तो 26 तारीख से आप यहाँ पे देख पाएंगे। ऑनलाइन बिलिंग्स का आप यहाँ पे देखेंगे तो सब कुछ डेट यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग ये PDF फाइल लिंक डाउनलोड करके आसानी से देख पाएंगे। यहाँ से सब कुछ यहाँ पे आपको समझाया गया है और इस तरीके से ये प्रक्रिया अब आपकी 5/12 तक चलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।